अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रतीत होता है कि बुलडोज़र पर रोक लगने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन बुलडोज़र जस्टिस पर 17 सितंबर को देश की सर्वोच्च अदालत में गंभीर सुनवाई होने जा रही है। और कोर्ट के अब तक के जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि कुछ बड़ा फैसला बुलडोज़र जस्टिस पर होने वाला है। तो क्या है ये बुलडोज़र जस्टिस? और बाबा बुलडोज़र के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति क्या प्रभावित होगी अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है? तो आज चर्चा हम बुलडोज़र जस्टिस पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर पॉलिटिक्स और बुलडोज़र पॉलिटिक्स की बड़ी चर्चा है। इनकाउंटर पॉलिटिक्स तो जारी है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब बुलडोज़र जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ लगाम लगाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस पर कुछ कड़ी गाइडलाइंस और नियम बनाने की तैयारी में है। कल हुई सुनवाई के बाद आपने देखा होगा कि आज पूरे देश भर के सभी समाचार पत्रों की मुख्य हेडलाइन यही रही कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र जस्टिस को गलत माना है और इसकी आलोचना भी की है। सिर्फ एफआईआर में किसी के नाम दर्ज होने, किसी को आरोपी मात्र बना देने से किसी का घर नहीं ढहाया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और इसके लिए बड़े सख्त नियम भी हैं। अगर कोई सजा याफ्ता भी है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता, इसके भी नियम हैं। तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कुछ कड़ी गाइडलाइंस आने वाले दिनों में बनाने जा रहा है। तो इससे क्या होगा? बहनों भाइयों, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपने छतरपुर का दृश्य देखा होगा, मध्य प्रदेश का, जिसका इंटरनेट मीडिया में जिसकी बड़ी गंभीर भीषण आलोचना भी हुई। दरअसल क्विक जस्टिस देने का, पब्लिक रिजेंटमेंट को हैंडल करने का और बड़े शॉर्ट टर्म में इसका इस्तेमाल करके छा जाने की जो राजनीति है, उसका श्रेय उत्तर प्रदेश को जाता है। शुरू यूपी ने किया, लेकिन अब ये पूरे देश भर में चालू हो गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा हो। जहां भी पब्लिक किसी से नाराज होती है, कोई बड़ा क्राइम होता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो मामला कम्युनल हो जाता है, तो पहली डिमांड आती है, चढ़ाओ बुलडोज़र। तो यूपी का जो बुलडोज़र की जो नीति है, ये अलिखित रूप से पूरे देश भर में फैल गई। अब इसका हर तरफ व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में तो इन दिनों होड़ बनी हुई है कि कौन ज़्यादा बुलडोज़र चला ले। तो नॉर्थ ईस्ट में असम वाले क्यों पीछे रहें, वो भी बुलडोज़र लेकर निकल पड़े। तो बुलडोज़र एक प्रतीक बन गया, एक ब्रांड बन गया इंस्टेंट जस्टिस का। ये लीगल है, इलीगल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी बताएगा। लेकिन बहनों भाइयों, बुलडोज़र ने राजनीति के तौर तरीके बदल दिए। बहुत से लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं, जो विद्वान हैं आलोचना कर सकते हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं इसकी आलोचना कर सकते हैं बहनों भाइयों, लेकिन एक वर्ग है जिसे बुलडोज़र पसंद भी है और जो न्याय का प्रतीक मानता है बुलडोज़र को। आपको नहीं पसंद कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है जो इसे मानता भी है। उदाहरण के तौर पर आप 2022 का चुनाव देख लीजिए। 2022 के चुनाव में दो ही चीज़ें प्रचलित थी, बुलडोज़र एंड इनकाउंटर। मैंडेट किसको आया? इसी दो को आया। और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार। लेकिन अब बुलडोज़र का इस्तेमाल बहुतायत होने लगा। यूपी वाले होशियारी से काम करते थे। कैसे? पहले फाइल तैयार कर लेते थे, एक एक चीज़ें तैयार कर लेते, बैक डेट में ही सही, लेकिन पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते थे, क्योंकि सबको पता है कि अगर ऐसा होगा तो अगला आदमी कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट में जब जाते थे और कागज़ की प्रक्रिया पूरी, तो कोर्ट भी कहता था ठीक ही चलाए हो। उदाहरण के तौर पर आप अकबर नगर का केस, उत्तर लखनऊ राजधानी का देखें, पूरी बस्ती पर बुलडोज़र चल गया, जबकि पंत नगर और इंद्रप्रस्थ नगर, खुर्रम नगर यहाँ पे नहीं चला। एक बुलडोज़र ने पूरी बस्ती को ख़त्म कर दिया। ये भी यूपी में हुआ। तो अब इसकी कॉपी शुरू हो गई दूसरे राज्यों में, और अचानक से छा जाने की जो प्रवृत्ति दूसरे मुख्यमंत्रियों में आई, वो यहाँ से कॉपी करने लगे। लेकिन एक चीज़ नहीं सीख पाए, फाइल बनाना। यूपी के अफसर इस मामले में दूसरे राज्यों से थोड़ा अधिक होशियार हैं। कुछ लोग आवेश में बुलडोज़र लेके चले जाते हैं, लेकिन यूपी वाले
पहले तैयारी कर लेते हैं, और अगर नहीं भी है तैयारी तो बैक डेटिंग में तैयारी हो जाएगी और फिर बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज एफिडेविट में कल आपने देखा होगा कि यूपी सरकार ने कहा नहीं हम बुलडोजर के खिलाफ हैं। आपके लिए हैरानी होगी, लेकिन कहा ऐसे सरकार ने, कहा नहीं बुलडोजर तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, किसी का अपराध में नाम है तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, हम अवैध निर्माण गिराते हैं। अब पॉइंट आया। लेकिन अवैध निर्माण भी गिरेगा तो उसकी प्रक्रिया होगी, पहले नोटिस होगी, फिर उसके बाद सुनवाई होगी और फिर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया जाएगा, फिर एक तयशुदा डेट पर ध्वस्त भी किया जाएगा। तो अवैध निर्माण के नाम पर गिराए जाते हैं, किसी का क्राइम पे नाम है इस नाम पर नहीं। लेकिन ये साइड पॉलिटिक्स पर भी अब कोर्ट का पहरा है और इस पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बहुत सख्त आदेश पैन इंडिया आने वाला है, सिर्फ यूपी नहीं। तो पहले तो मजबूरी में शुरू किया, बाद में सबको मजा आने लगा ऐसा करके, घरों को गिराकर, लोगों के प्रतिष्ठान उजाड़कर। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अब इस पर रोक लगने वाली है। तो अगर इस पर रोक लगी तो इसका राजनीतिक नुकसान भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को होगा, क्योंकि इसी बुलडोजर ने उनको 22 में बहुत माइलेज दिया था और मुख्यमंत्री को तब लोगों ने कहा था बाबा बुलडोजर। तो अब क्या होगा अगर बुलडोजर रुक गया? तो आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ये बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट के मैं फैसले का स्वागत करता हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, वो सर्वोच्चता का उन्होंने जो आदेश दिया, और ये सरकार अपने विरोधियों के ऊपर लोग केवल बुलडोजर चलाना और उनको प्रताड़ित करने का काम करी। भाजपा के जो लोग रेप में भी थे उनके ऊपर बनारस के अंदर फूलमाला बरसाकर उनको केक खिला रहा है विधायक और उनका स्वागत किया जा रहा है। जो लोग बुलडोजर के एक्शन को रुकवाना चाहते हैं, मान के चलिए वो अपराधियों के साथ खड़े हैं। जो अपराधियों के साथ खड़ा होगा वही व्यक्ति इस बुलडोजर के एक्शन का खिलाफत करेगा। स्थानीय निकाय से अनुमति लिए बगैर अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं, अपने प्रतिष्ठानों का निर्माण कर रहे हैं। तो एक तरफ अपराध भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरा भी अपराध वो गलत निर्माण करके कर रहे हैं। उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर फर्रुख खान बहुत जाने माने लीगल मामलों के एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सारी अदालतों में क्रिमिनल और सिविल केसेस के एक्सपर्ट हैं और आज हमने उन्हें ख़ास तौर पर बुलाया हुआ है ताकि हम ये जो बुलडोजर जस्टिस का केस और इसके क्या इश्यूज़ हैं और इसको लागू करना चाहिए या नहीं, इन सारे मसलों पर डिटेल बातचीत उनसे करेंगे। थोड़ी देर में हमें फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ज्वाइन करेंगे। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं। केपी मलिक साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ और पहला सवाल है आपसे कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये बुलडोजर जस्टिस सिस्टम बंद होने वाला है, तो ये आपके लिए क्या बैड न्यूज़ है? नहीं ब्रजेश जी, बुलडोजर जस्टिस सिस्टम नहीं है। अब जिन लोगों ने बुलडोजर को जस्टिस सिस्टम का नाम दिया है, आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं। हमारी सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि बुलडोजर जस्टिस सिस्टम है। बुलडोजर अवैध निर्माण को गिराने की एक प्रक्रिया है और हम उसका इस्तेमाल इसी में करते हैं। अब मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की बात हो रही है, मेरी आवाज थोड़ी इको कर रही है। हाँ, मैं ठीक कराता हूं, आप कंटिन्यू। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले, मतलब जो कार्रवाई जी, जो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा, हालांकि अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा पेश किया, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है ब्रजेश जी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हलफनामा पेश किया है उसमें अवैध निर्माण को गिराने की बात कही गई है और जो भी कार्रवाई हुई है वो विधि अनुरूप हुई है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम अवैध निर्माण करने वाले या अवैध कब्जा करने वालों को संरक्षण नहीं दे सकते हैं।
तो कुल मिलाकर यह है कि बुलडोजर जहां भी चला है उत्तर प्रदेश में, वो अवैध कार्रवाई पे, अवैध जो निर्माण है उस पे चला है ब्रजेश जी। अब उदाहरण के तौर पे आप लीजिए, मोहित खान के बेकरी पे बुलडोजर चला तो वो तालाब की जमीन पे बना हुआ था। होता क्या है ब्रजेश जी, जैसे ही कोई व्यक्ति क्राइम करता है, जब वो उसका क्रिमिनल जब एफआईआर दर्ज होती है तो कई एंगल से उसकी जांच होती है, उसकी कुंडली खंगाली जाती है। उसमें यह पता चलता है कि भाई इसने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है या इसने पहले भी ये इस तरह के मामलों में शामिल रहा है, तो सरकार विधि अनुरूप उससे कार्रवाई करती है। उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसे रहे हैं जहां पर सरकारी जमीनों पे कब्जा रहा है, हमारी सरकार ने उसको खाली कराया है। करीब करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध कब्जे तो फाइनली आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि एफआईआर दर्ज होते ही आप सक्रिय हो जाते हैं और अवैध निर्माण खोजने लगते हैं। देखने की आवश्यकता है जी ब्रजेश जी। तो आपने तो ये स्वीकार कर लिया कि किसी खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही जो चिन्हित लोग हैं उनके अवैध निर्माण आप खोजने लगते हैं, ये तो आपने खुद ही स्वीकार कर लिया। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, जैसे किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि नहीं भाई इसने तो ग्राम समाज के तालाब पे भी कब्जा कर रखा है, इसने गोचर पे भी कब्जा कर रखा है, इसने जो है कोई स्कूल की या कॉलेज की जमीन है उस पर भी कब्जा कर रखा है। तो जब यह बात संज्ञान में आती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से अगर कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है दिखाने के लिए और जब वो एक कारण बताता है, लेकिन जब जांच होती है तो बहुत सारे अगर रोग निकल के आते हैं तो उन सभी रोगों का इलाज किया जाता है। ओके, लेकिन आप ये करते तभी हैं जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, करेक्ट? नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियान चलाकर, अभी तो कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज होते ही हम कई सब जगह खोजने लगते हैं। जहां भी मामले संज्ञान में आए, जहां शिकायतें थी जी, उसको खाली कराया गया। उदाहरण के तौर में मैं आपको अपने ब्लॉक में बताता हूं, अपने गांव में बताता हूं, जहां जहां भी जलाशयों पर कब्जा था, कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था, उनके खिलाफ ड्राइव चली, उन जगहों को खाली कराई गई। ये अलग विषय है कि जब कोई आरोपी इस तरह के मामले में लिप्त होता है, कोई हत्या का आरोपी हो, कोई बलात्कार का आरोपी हो, और उसके मामले में जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसको लोग इस बात से जोड़ के देखने लगते हैं कि ये एक रिवेंज पॉलिटिक्स है या इसको न्याय क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस टिप्पणियां आई, तब उस तो क्या ये आपके लिए झटका है? अवैध निर्माण की शिकायत मिलती है या किसी तरह के अवैध कब्जे की शिकायत मिलती है। ओके, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है आपके लिए थोड़ा सा झटका है? ब्रजेश जी, मुझे आवाज बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्यों। मैं इसको ठीक कराता हूं और आपके से दोबारा कनेक्ट करेंगे। डॉक्टर फर्रुख खान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने अधिवक्ता हैं। फर्रुख भाई, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट से कैसी टिप्पणियां दी गई, ये पूरा केस क्या है, और ये जो बुलडोजर जस्टिस है पूरे पैन इंडिया फैला हुआ है, लीगल फ्रेटर्निटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। धन्यवाद ब्रजेश भाई। लीगल फ्रेटर्निटी से तो मैं हूँ, उससे पहले मैं देश का नागरिक भी हूँ और मुझे लगता है कि मैं कंसर्न सिटीज़न हूँ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसा मेरे अभी दोस्त जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे थे कि हम लोग चिन्हित करते हैं जब भी, और आपने उनसे एक अच्छा सवाल पूछा कि क्या वो एफआईआर के बाद ही वो चिन्हित होना शुरू होते हैं। डेमोलिशन कहा जाता, जहाँ तक मामला है तो डेमोलिशन क्राइम से जोड़ना आर्टिकल 21 जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 का सरासर वायलेशन है। एन नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं। ये कोई बुलडोज़र जस्टिस की जो बात आज की जा रही है या जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी प्रोसीडिंग्स कल हुई और फिर अगली तारीख रखी है, इसके पहले के भी एक छोटा सा इतिहास है। हाँ, पर उस वक्त क्या होता था कि ये इतना इस चीज़ों को ग्लैमरस तौर पे प्रेजेंट नहीं किया जाता था, अब जैसा प्रेजेंट किया जाता है। चेस्ट थम्पिंग। अब है क्या कि कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस गवई ने एक रिमार्क दिया कि अगर वो आदमी जो कन्विक्ट है, जिसको सजा हो गई, उसका भी आप घर नहीं तोड़ सकते। घर तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते। घर तोड़ने की एक अलग प्रक्रिया है। आप एक बात बताएं ब्रजेश भाई,
एक किसी के परिवार में एक आदमी पे कोई जुर्म साबित हो जाता है तो क्या उसके सारे परिवार की गलती है? उसके परिवार के घर को तोड़ दिया जाएगा। अब रही बात डेमोलिशन की, तो डेमोलिशन पे एक बहुत सिंपल सा मैटर है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि उत्तर प्रदेश में लोग फाइलें बनाने में माहिर हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को जी कि जब भी फाइल में बैक डेटिंग की जाती है तो वो पकड़ में आ जाती है। चोरी की एक खास बात है, बहुत दिन तक छुप नहीं पाती, पकड़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने और भी उसमें रिमार्क दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ लीगल प्रोसेस को ही बाईपास नहीं करता, ये जो बुलडोजर जस्टिस है, माफ कीजिएगा ये शब्द मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसको एज अ लॉयर, स्टूडेंट ऑफ लॉ ये बोलने में, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ ये बाईपास ना करके बल्कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यू प्रोसेस है उसको डिसरिगार्ड कर रहा है। आर्टिकल 21 में फेयर ट्रायल की एक जो मौलिक अधिकार है जो प्रदत्त है भारत के हर नागरिक को, उसका वायलेशन है। रूल ऑफ लॉ क्या कहते हैं ब्रजेश भाई? रूल ऑफ लॉ ये कहता है एक देश में कानून का एक सिस्टम है। देश में कानून क्या है कि अगर किसी पे कोई मुकदमा होता है तो उसको प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस माना जाता है, यानी जब तक उस पे मुकदमा साबित नहीं हो जाता जब तक वो इनोसेंट है। कुछ अपवाद हैं उसके, कुछ कानून है जिसमें ये अपवाद है जहां पे बर्डन रिवर्स है। घर तोड़ देना और उसके लिए फिर ये कहना कि आपको इस तरह का ख्वाब आना, सपना आना कि जैसा अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जब एफआईआर हुई तो हमने चिन्हित कर लिया, हमने उसकी पूरी कुंडली खंगाली और हमने देखा कि उसने कब्जा किया हुआ, हमने उसका घर तोड़ दिया। तब एक सवाल आता है जो सब समाज पूछेगा, कब्जे की जमीन को खाली कराना सरकार का दायित्व है और इस पर किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये रिलेशन करना? अब होता क्या है ब्रजेश भाई, एक हीनियस क्राइम होता है। मैं एक हीनियस क्राइम की एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक रेप का केस होता है, एक मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद उसका घर चिन्हित होता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, अवैध निर्माण बना के। अब बात यह है कि क्या वो हर इस आप उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं, एक नगर पालिका है, नगर महापालिका है, पंचायत है, सारे सिस्टम है, तो क्या ये वो जो अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी है इस बात को देखने की, समझने की कि भाई यहाँ पे जो चीज़ गलत बनी हुई है उसको प्रॉपर डेमोलिशन के जो सिस्टम है उसको नोटिस देना, उससे जवाब मांगना, उसकी सुनवाई करना, ऑडी एल्ट्रम पैरेटम एक प्रिंसिपल है जो इंडिया फॉलो करती है, राइट टू ऑडियंस। अगर आप पे कितना भी आप देखें इस देश के कानून का, आप वो देखें कि कितना हमारा इकबाल बुलंद है। अजमल कसाब को फेयर ट्रायल दिया गया इस देश में और फेयर ट्रायल देने के बावजूद उसके बाद फांसी पे चढ़ाया गया। पूरे देश ने ये देखा कि अजमल कसाब और जो उसके साथी थे, जो आतंकवादी थे जिन्होंने मुंबई पे हमला किया, तो उसी वक्त तो उसको खड़े खड़े वहीं चौराहे पे आप बुलाते और फांसी लगाते और दे देते। ये सब ट्रायल करने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ है इस देश में। हर आदमी को, चाहे वो कितना भी कंडेम्ड हो, उसको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और दूं। निर्भया केस में जब सारी बरसी वगैरह अपील डिसमिस हो गई माननीय राष्ट्रपति से, तो उसके और आज उनका उसमें से एक कन्विक्ट का उसको आज फांसी चढ़नी थी, तो उसके लॉयर कोर्ट जाते हैं और एप्लीकेशन लगाते हैं। जज साहब ने क्या बात बोली पटियाला हाउस में? कहा कि मुझे पता है कि ये जो एप्लीकेशन लगाई गई है ये गलत है और ये बिल्कुल समय बर्बाद करने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जब ये जाके अपने भगवान से मिले तो ये बोले कि मुझे सुनवाई नहीं दी गई। तो इसको जोड़ना। लेकिन आपने एक चीज देखा, इन्होंने कहा कि हम एफआईआर के बेसिस पे नहीं गिराते हैं किसी का घर, ये कहते हैं अवैध निर्माण किया है। तो अब आप इसके बीच का जो लकुना है इसका क्या तोड़ क्या है फिर? तो ब्रजेश भाई, अगर अवैध निर्माण किया इस प्रदेश में या देश में उन लोगों ने यही किया है जिन पे एफआईआर हो रही है। ये आपने बिल्कुल सही कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में, ये कलेक्टिव कॉन्साइंस को सेटिस्फाई करने को सरकार, अपनी पुलिस प्रशासन, अपनी जो उनका निकम्मापन है या जो उनकी लेथार्जी है, जो वो फेलियर होते हैं, तो लोगों में जब एक कोई क्राइम होता है तो उनमें एक बहुत रोष होता है, गुस्सा होता है, उसको सही करने के लिए किसी का घर चिन्हित करो और गिरा दो। कल को क्या होगा ब्रजेश भाई, जब वो आदमी अदालत से निर्दोष साबित हो जाए, तो घर तो ढह चुका है, उसका घर ढह चुका, और उसकी प्रक्रिया कहां है? आप घर तोड़िए ना। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि मैं बिल्कुल, हम कोई भी नहीं बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि जो इलीगल जो डेमोलिशन ड्राइव है वो होना चाहिए, पर क्या, पर यहाँ चिन्हीकरण करके एफआईआर के बाद
वो कुंडली खंगालते हैं जैसे आनंद जी कह रहे थे जी, अध्ययन फिर प्रोसेस जी, करते हैं। प्रोसेस तो क्या इसमें तो आप उंगली कोई उठा नहीं सकता क्योंकि ड्यू प्रोसेस है। हाँ, नोटिस वगैरह थोड़ा पहले दे दीजिए, यही है। तो ये नोटिस का जो कॉन्सेप्ट है ब्रजेश भाई, ये गलत है। और ये सिस्टम क्या है कि नोटिस दे ही नहीं रहे, फाइल बैक डेटिंग बनाते हैं और जाके गिरा देते हैं और पब्लिक में वाहवाही पर किसी कोर्ट ने तो मैंने देखा कि पहली बार इतना गंभीर संज्ञान लिया है, वरना तो 7 साल 7.5 साल से चल रहा था। अब मेरे पास कुछ जजमेंट्स हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। मैंने कहा ना, पहले चेस्ट थंपिंग नहीं होती थी। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट से निकल के आता है, एक बहुत मशहूर मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट ही द्वारा, ओल्गा तेलिस वर्सेस, ये बॉम्बे का है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स। उसके बाद है आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुधियाना वर्सेस इंद्रजीत सिंह। फिर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कलेक्टिव पनिशमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस देश में। ओके, कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं। अगर आपने जुर्म किया है, देखिए सिविल लाइबिलिटी में क्या है, अगर मैंने कोई कर्जा लिया और मैं नहीं रहा इस दुनिया में, तो वो कर्जा की जो एग्जीक्यूशन होगा वो मेरे बच्चों पे, मेरी संपत्ति पे, मेरे परिवार पे आएगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी में मैं अगर खत्म हो गया तो मेरे साथ वो क्रिमिनल एक्शन भी अबेट हो गया। ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं तो समझना मतलब होगा। किसी का घर नहीं गिराया जाता, घर नहीं गिराया जा सकता, किसी का प्रतिष्ठान नहीं गिराया बिल्कुल नहीं गिराया जा और अगर गिराया जाता है तो इलीगल है। बिल्कुल। और अगर उसका मकान वाकई में अवैध बना है और आप गिरा रहे हैं अब, तो सबसे पहले देखिए अभी फतेहपुर में गिर गया 25 करोड़ का मॉल उसका। उस पे ब्रजेश भाई एक बहुत सिंपल सवाल है। अगर चिन्हित करते हैं एफआईआर दर्ज करने के बाद ही कि वो आपने पाया कि उसका घर गलत था और आपने सब नोटिस वोटिस बना ली और आपने डिमोलिश कर लिया, क्या आपने उस अधिकारी के, उस जोनल जो भी वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपने क्या उस पर कोई दंड निर्धारण किया, उस पर कोई आपने एक्शन लिया कि उसके रहते कैसे अवैध निर्माण हो गया? बस्ती गिर गई, कुछ नहीं हुआ। ओके, प्रियंका गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, स्वागत आपका। तो आपकी पार्टी बुलडोजर जस्टिस पर यकीन रखती है या नहीं? देखिए ब्रजेश जी, बहुत समय से ये कहावत चल रही है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम्हें तरस नहीं आता बुलडोज़र चलाने में। हकीकत ये है कि आप 1.5 लाख लोगों का घर तोड़ते हैं और बेघर होते हैं 6 लाख लोग। अब बताइए उन 6 लाख लोगों का क्या कसूर है? उसमें उनके बुजुर्ग माँ बाप भी होते हैं, बीवी बच्चे भी होते हैं, सब बेघर हो जाते हैं। और सामाजिक रूप से आप सोचिए, जिसका घर अगर वो बाहर खड़ा है, रो पीट रहा है, उसका घर तोड़ा जा रहा है, उसको कैसा महसूस होता होगा? उस दिन उसको ऐसा महसूस होता होगा कि जैसे पता नहीं कौन सा मैंने बड़ा क्राइम कर दिया। एक तो भाई अपराध ना करो, घर ना गिरेगा। अपराध तो अभी तक सिद्ध ही नहीं होता है, अपराध तो सिद्ध हुआ नहीं है। आपने सिर्फ अरे एफआईआर में नाम तो आ गया भाई। एफआईआर में नाम आने के बाद भी प्रोसेस होता है। अगर कार्यपालिका को ही सारा काम करना है तो न्यायपालिका की जरूरत क्या? आप ये बताइए ना, फिर क्यों बना रखा है? संविधान बनाने वालों ने इतनी मेहनत कर डाली, संविधान बनाते बनाते एक एक चीज की अपनी जगह है। भाई अपराधियों को डरा रहे हैं ना, डरेंगे तो थोड़ा अपराध कम करेंगे। डराना है तो जाके चाइना बॉर्डर पे लगा दे, जाके ना चाइना बॉर्डर पे लगा दे जाके, और वहाँ खाली कराने अतिक्रमण। करेली से पहुंच गई आप चाइना बॉर्डर। डर और भय की राजनीति कौन करता है? जो खुद डरा हुआ होता है। ये खुद ही इनसिक्योर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए ना, इनको क्या है, अब किसी एक विशेष धर्म के लोगों पर, विशेष जाति के लोगों पर बुलडोजर की जितनी भी कार्रवाई होंगी, आप नोटिस करिएगा, ये उसी तरह की कार्रवाई होती है जो गरीब आनंद लोग जी को होते सुना, हैं। उन्होंने कहा कि हम बुलडोजर उन पे चलाते हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद। क्या कुंडली जी, क्या बोला? उनकी कुंडली खंगालते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। अच्छा, तो इसमें दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, हमें दर्द होगा। हमें दर्द क्यों दर्द हो रहा है आपको? जब ब्रजभूषण के घर पे नहीं चलेगा, उनकी भी कुंडली खंगालते। उन्होंने क्या अवैध कब्जे नहीं कर रखे होंगे? आप चिन्मयानंद के ऊपर चलाते, आपको चलाना है तो आप जाइए कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर चलाइए। नहीं चलाएंगे आप। वो बनारस के जो लड़के थे जिन्होंने बलात्कार किया था, वो छूट भी गए। आपने सबूतों का अभाव दिया होगा, तभी तो वो छूट गए। बलात्कारी छूट जा रहे हैं, उनको आप मिठाई खिला रहे हैं और आप उनके घर पे बुलडोजर नहीं चढ़ा रहे। तभी अब पता चलता है कि आप कितना जो है दो तरफा आप न्याय कर रहे हैं। ये न्याय नहीं है, ये नाइंसाफी है, पूरी तरीके से संविधान विरोधी है ये पूरी एक्टिविटी। और इसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज सबके सामने रखा है, ये वाकई में एक सोचने वाला विषय है कि आप गरीब के साथ अत्याचार कर रहे हैं, आप दलित के साथ। और आपके मुताबिक अपराध कितना भी गंभीर हो, बुलडोजर ना चले? देखिए, अपराध गंभीर है तो उसके लिए हमारे पास पुलिस व्यवस्था है, हमारे पास न्यायपालिका है, हमारे पास संविधान है। हम उसी के थ्रू जा सकते हैं क्योंकि इस देश में संविधान से चलता है। अगर आप तो उसको बुलडोजर अपराधियों को ठीक करता है ना, आपको पीड़ा क्यों है? तो फिर बंद कर दीजिए न्यायालय ना। फिर पुलिस आपकी क्या कर रही है? नाकारी हो चुकी, निकम्मी हो चुकी, क्यों सैलरी दे रहे हैं आप पुलिस वालों को जब कोई काम ही नहीं? और आप ये बताइए, गुस्सा ना करें, मैं तो मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप एक चीज और बताइए
ये जो पूछना अवैध तरीका है, वो पूछा जाना आप चाहिए। न्यायपालिका का नहीं, एक सेकंड रुक जाए आप, आनंद जी प्लीज अरे वेट, भाई, आप कंप्लीट न्यायपालिका का करें। आनंद जी आप तो बड़ा पहला राउंड है, सम्मान कर रहे प्लीज हैं ना। पहला राउंड है, बैठ के अपमान कर रहे हैं। पहला राउंड है, आप प्लीज आप बड़ा शांत रहे। सम्मान- हाँ मैडम, कम 10 सेकंड बचे आप आपके पास। अपमान कर रही दस- हैं, आप ठीक, thank you। न्यायपालिका को नकारा और निकम्मा आनंद जी बता 10 रही हैं। आनंद जी 10 सेकंड और वो भी इतने बड़े डिबेट कंप्लीट में करिए। आप है नगारा कंप्लीट निकम्मा, करिए। पुलिस किसके आनंद जी अंतर्गत आती प्लीज, है? मैं टोक चुका हूं, आप उनको बोलने दें, 10 सेकंड और बचे उनके पास। देखिए, मैं सिर्फ बोलिए। इतना कहना चाहती हूँ, जब भी कोई अवैध निर्माण होता है तो उसके पीछे कई और लोग भी शामिल होते हैं, जिसमें ब्रोकर भी होता है, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर भी होता है, जिसमें वह उस एरिया का अधिकारी भी अवैध होता निर्माण है। विषय ही नहीं है, विषय ये है अरे कि तो मैं FIR कहती हूँ कि करते उनके ही। खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती ओके। है, जो माल बना के चले थैंक यू जाते मैडम। हैं। मैं फराज किदवई जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फराज भाई स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, हालांकि अभी ऑर्डर नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पैन इंडिया कुछ सख्त गाइडलाइन बनने वाली है। क्या ओपिनियन है आपकी? बुलडोजर चले ना चले? ब्रजेश जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई है, हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की अगर आप सब ये करेंगे तो आनंद जी क्या करेंगे फिर? आनंद जी विपक्ष में बैठेंगे और क्या करेंगे आनंद जी? ये तो उनकी आनंद जी सुनाओ भाई, चौपाई जी, सुनाओ। आवाज नहीं आ रही है फिराज जी की मुझे। हाँ, मैं अभी ऐसी कोई बात नहीं कही, आप चिंता ना करो। थोड़ा आवाज ठीक कराओ भाई उनकी जल्दी। हाँ आप बोलो, फराज जी बोलो। तो नहीं, परहित जो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है, हाँ प्लीज। हाँ जिसमें उन्होंने कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। इसका मतलब ये हुआ, आपको तो आप समझ ही के होंगे और आनंद दुबे जी भी समझ गए होंगे, मगर आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि दूसरों की भलाई के समान कोई भलाई नहीं, कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस कदर दूसरों को दुख पहुंचा रही है कि पूरे पूरे मोहल्ले इन्होंने बुलडोजर से उजाड़ दिए। अब आपसे एक शिकायत है मुझे, आपसे एक शिकायत। मैं तो देख के हैरान हुई, आप होली काऊ हो गए हैं, आप कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे कई बार बड़ी हैरानी होती है। आप प्लीज कहें। जी, आपसे शिकायत यह है, और वकील साहब ने भी वो शिकायत दर्ज कराई कि बुलडोजर को जस्टिस कह करके उस शब्द को बहुत हल्का ना किया जाए। बुलडोजर रिवेंज बोलिए उसको। ये बुलडोजर रिवेंज चल रहा है खासकर उत्तर प्रदेश में, और भारत में तो चल रहा है। मेरे अभी आपने दो बातें कही ब्रजेश जी। पर ये मेरा दिया हुआ शब्द नहीं है, ये हाँ, नहीं है। आपका दिया हुआ बाबा बुलडोजर। जी, आपका दिया हुआ शब्द ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन जस्टिस एक ये रोज कैफी मलिक अपने आर्टिकल में बुलडोजर बुलडोजर जस्टिस इन पे आरोप लगाओ। जस्टिस जो है वो एक बहुत ही पायस वर्ड है, तो इसको हम लोग बुलडोजर रिवेंज बोल सकते हैं। अभी आपने बोला कि इनको एक झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से, झटकों की 440 वोल्ट के झटकों की इनकी आदत पड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला कुछ दिन पहले कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो एक बहुत बड़ा झटका लगा था। तो जो लोग गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं उनको इन झटकों की ब्रजेश जी आदत पड़ चुकी है। अब आप अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ चले। अरे तो टेनी के लड़के के घर के ऊपर कब बुलडोजर चल रहा है बताइए, हम तो इंतजार कर रहे हैं। सकरी गली में नहीं जा पाया होगा अयोध्या बुलडोजर। में अभी 4 साल की बच्ची से भाई रेप हुआ रास्ता है। तंग है, नहीं गया। अयोध्या में अभी 4 साल की बच्ची से रेप हुआ है, मुश्किल से 10 दिन पहले। उसके रेपिस्ट के घर के पे बुलडोजर चलिए आप भी कवर करिएगा। हमने, आपका तो इतना प्रतिष्ठित चैनल है, हम रोज देखते हैं, कहीं बुलडोजर की हमें कोई एक्टिविटी तो दिखी नहीं। और बहन प्रियंका जी ने अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए। दो बातें गंभीर बातें हैं ब्रजेश जी। अभी वकील साहब ने भी एक बात बोली कि आए दिन ये लोग आर्टिकल 21 का भी आपने जिक्र किया, जिसमें कि मुझे लगता है कि दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आर्टिकल 21 बताता है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हम असम के मुख्यमंत्री की बात करें ब्रजेश जी, जिन्होंने संविधान की कसम खाई है, संविधान की धज्जियां और संविधान को तार तार अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हों और चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हों। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? असम के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि अरे मैं तो भैया एक तरफ का पार्ट लूंगा। फिर वो बोलते हैं कि असम के एक शहर में बाढ़ आई, वो एक यूनिवर्सिटी की वजह से आ गई। सर थोड़ा इसको सम अप करें, अपन असम पे नहीं। हाँ। महंगाई जो है बुलडोजर पे आई, महंगाई जो है मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। तो आर्टिकल 15 की वकील साहब हमारे बगल में बैठे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। तो जैसे अगर कोई हीनियस क्राइम किया है, चाहे एग्जाम्पल के तौर पर मोहित खान ही सही, अगर बुलडोजर चला है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, जितने आप लीगल उसमें चश्मे से ना देखें इसको, आजकल नैतिकता वाले उस पर देखा जाए। देखिए दृष्टिकोण ब्रजेश जी, जितना मुझे कानून की जानकारी है सरसरी तौर पर, अगर किसी बंदे ने, किसी आदमी ने किसी के साथ धोखा किया है तो पुरानी दफाओं के हिसाब से उसके ऊपर 419 420 लगेगी, उसके ऊपर 307 और 302 नहीं लगेगी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो अगर किसी आदमी ने मान लिया बलात्कार किया है
तो उसके ऊपर पुरानी आईपीसी और सीआरपीसी के हिसाब से जो दफाएं थी वो और 376 जो थी। अवैध निर्माण किए बैठा है वो अरे अवैध निर्माण किया है तो उसका एफआईआर दर्ज होते ही वो खोज लेते हैं। अच्छा, एक आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, मैं इनकी बात से सहमत हूं दुबे जी की। आप ब्रेकिंग चलाइए कि समाजवादी पार्टी जो है दुबे जी की बात से सहमत है, बोल रहे हैं कि हम चिन्हित करके बुलडोजर चलाते हैं। अरे ये चिन्हित करके ही बुलडोजर चलाते हैं, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये उन लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाते नहीं हैं। नहीं, चिन्हित कैसे? एफआईआर दर्ज होते ही ये हर दृष्टिकोण से जांच करते हैं, ये कह रहे थे। ये उसमें अवैध निर्माण मिल जाता है। हाँ, जो अवैध निर्माण मिलते हैं ये है उनका उसमें मतलब। फिर चिन्हित करते हैं कि कौन समाजवादी पार्टी का है, कौन कांग्रेस पार्टी का है। पहले ये आरएलडी अरे के तो आप RLD जब के उनका लोगों के काम ऊपर करने बुलडोजर चला लगोगे, देते थे, अब आरएलडी के लोगों पर चौपाई बुलडोजर उनको नहीं चलाते। सुनानी है और आप लोग सुनाओगे। सेकंड लूंगा इसके बाद। अच्छा 10 सेकंड आप बोलो, थोड़ा पहला राउंड है, आप 10 सेकंड कंक्लूड कर लो, बोलो क्या कह रहे हो आप दुबे जी। देखिए, चिन्हित करके काम कौन करता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चिन्हित आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, हाई कोर्ट तक जाते थे और चिन्हित लोगों के लिए सोनिया गांधी आंसू बहाती थी बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए। तो ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर ठीक, आप सेकंड राउंड के लिए आप बचा के रखना, आप इस पे आएंगे। इन लोगों से आप क्या बात मैं आपके करेंगे? दोस्त अनिल दुबे को बुला लेता हूं। अनिल दुबे जी, स्वागत आपका। बुलडोजर चले ना चले? नहीं, बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ तो हम पहले से रहे हैं। हमारे नेता बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ तो हम पहले से भी रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने हमेशा कहा कि जो काम न्यायपालिका का है वो प्रशासन ना करे। ये तो मौसम देख के रंग बदलने वाली बात है। मौसम देख करके हम रंग नहीं बदलते। नहीं, हम तो सही बात करते हैं जो कि बुलडोजर गलत नहीं चलना चाहिए। अगर अभी बात हो रही थी, वकील साहब भी कह रहे थे कि बुलडोजर अगर किसी के घर चल रहा है और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने अवैध निर्माण गिराया है, तो मैं तो उसमें और जोड़ता हूँ कि अगर कहीं अवैध निर्माण आप गिरा रहे हो तो वो अवैध निर्माण बनाने वालों, जिनके समय में बना है, उन पर भी कार्रवाई कर दीजिए। जिन लोगों के समय में अवैध निर्माण हुआ है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। और ये पैनल में बैठे हुए लोग इस बात को बतावें कि कहाँ पर वैध निर्माण को सरकार ने गिराने का काम किया। जो वैध निर्माण अगर कहीं गिरे हो आप बताइए। आप बीजेपी को बैकअप देने आए हो कि बीजेपी को घेरने आए हो? सही बात करने आए। आप उनके साथियों की दुश्मन? नहीं, हम सही बात कर रहे हैं आपके चैनल पर बैठ के। सत्ता में भी रहोगे और आलोचना भी करोगे, ये कैसे चलेगा? अरे भाई, मैं ब्रजेश जी, आप तो वही बात, वो दुष्यंत कुमार जी की एक वो है कि बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का जो है वो अंधा तमाशबीन नहीं। आपने तो जज्बात ही बदल दिए। तो सवाल इस बात का है, अगर कहीं गलत है तो हम उसको गलत को गलत ही कहेंगे। हमने शुरू से हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी, तो आप विपक्ष में बैठो अगर आपको बीजेपी से इतना बुरा लग रहा है तो। बीजेपी आप क्यों भी बीजेपी में चिपके हो? नहीं, बीजेपी भी यही कह रही है कि आप तो खुलेआम आलोचना कर रहे हो। एक भी वैध निर्माण, अवैध निर्माण तोड़ के बताया हो वैध, तो आप बताओ। आप तो खुलेआम बीजेपी की आलोचना कर रहे हो। आप प्रतिष्ठित चैनल हैं, आपके पास कोई आंकड़े हो तो आप बता दीजिए, हम उसको उठाएंगे। अगर आप बताइए ना कि कहीं कोई वैध निर्माण ये तो बुलडोजर लेके कोई जा रहा हो और चाबी निकाल के भाग जाओ। आप सूची दे दीजिए ना, ये पैनल में बैठे हुए लोग सूची दे दें कि किसी का वैध निर्माण अगर गिरा हो। अच्छा, अगर हम उन मुद्दों को बता दिए तो उठाने की बात करेंगे, समर्थन वापस लेंगे, हम बताएंगे। हम उन मुद्दों को उठाने की बात करेंगे, हम उन मुद्दों को उठाएंगे। हम गलत को गलत कहना जानते हैं, हम गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं हम। और ये आप आज इतनी उत्तेजना क्यों दिखा रहे हो? ऐसा तो कोई सवाल नहीं था। इतना अपनाए हुए क्यों? नहीं, आप कह रहे हो कि गजब कर दिया। मतलब नहीं, हम कोई, अगर हम सरकार में, अब क्या करे बीजेपी? अगर कहीं प्रशासन गलत कर रहा है तो हम कैसे आलोचना कर रहे हैं? भाई, न्यायपालिका का काम प्रशासन करेगा, हम उसको वेरीफाई नहीं करेंगे ना। न्यायपालिका काम न्यायपालिका को करने दीजिए। हम यही तो कह रहे हैं कि प्रशासन अगर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। पता नहीं बीजेपी आपको क्यों बर्दाश्त करती है? नहीं, बीजेपी आपको हम बीजेपी के साथ हम बीजेपी की कोई खिलाफत कर रहे हैं क्या? हम तो प्रशासन हम आलोचना कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? वो खुद ही चाहते हैं कि वैध निर्माण वैध रहे। वो कहा, वो अवैध को ही तो गिराने की बात हो रही है। अगर उसमें किसी ने, बस मैं तो और जोड़ रहा हूं कि जिन्होंने अवैध निर्माण कराया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। ये आपका क्या चल रहा है ये मुझे पता नहीं है। ओके, केपी मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, शुक्रिया आपका
ये बुलडोजर वाला मामला तो फंस गया है सर, अब सरकार क्या करेगी? और इनके रंग तो बदलते दिख रहे हैं, इनका क्या है? देखिए ब्रजेश जी, पहले हम अपने मित्र अनिल दुबे जी के लिए ही बात करते हैं, क्योंकि वो प्रियंका जी के साथ बैठे हैं तो उनकी कुछ बातों से प्रभावित दिख रहे हैं आज। तो ब्रजेश जी आप इनको बताइए, अनिल जी को, कि देखिए अभी केसी त्यागी जी भी इसी तरह से बात कर रहे थे कि दिल्ली की सत्ता में सहयोगी भी थे और सरकार की आलोचना भी कर रहे थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि केसी त्यागी जी की तरह आपका भी मामला हो जाए, तो पहले नौकरी बचाइए। प्रियंका जी आपकी नौकरी बचाने नहीं मलिक साहब, हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। आप नौकरी नहीं, ये आपने बहुत आपत्तिजनक बात कही है। दुबे जी किसी की नौकरी नहीं करते हैं। मैंने कोई ऐसी, ये कैसे कह दिया आपने? नहीं, आप दुबे जी किसी की नौकरी नहीं करते। मैं अपने दल का पक्ष रख रहा हूँ और जो सही है हम अपने नेता का पक्ष रख रहे हैं, हमारा पक्ष नहीं। दुबे जी उनको बोलने दो, पहला राउंड है ना। दुबे जी अब मैं दूसरी चीज बताता हूं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है ब्रजेश जी, अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करें, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार योगी बाबा की आई थी और बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी फेमस भी हुए थे। और वो चाहे उसमें ऑपरेशन लंगड़ा हो, चाहे तमाम एनकाउंटर हो, 2017 2019 में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला और एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना। लेकिन कोई विभत्स कांड हो गया, कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज हो गई जिससे प्रशासन पे, पुलिस पे कोई दबाव आ रहा है और इस तरह से कोई ये घटना हो गई, आपने उसका जो दोषी है उसका घर तोड़ दिया, आपने शांत कर लिया, एक आध केस में हो गया, चलता है। लेकिन आप उसको परिणति बना लें, आप उसको रोज करें, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? इस पर सवाल उठता है। और फिर आप इसमें कहीं नहीं है। देखिए मैं नाम दोहराना नहीं चाहता, तमाम नाम यहाँ पे प्रियंका जी ने भी बताए हैं और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने बताए हैं, तो कार्रवाई बराबर होनी चाहिए। अब मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देता हूं 2 मिनट के अंदर ब्रजेश जी। 28 सालों से प्राइमरी स्कूल के मास्टर नौकरी छोड़ के धरना दे रहे हैं मुजफ्फरनगर पे, उस पर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं 28 साल से। और एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जाई हुई है और वो बंच बना के उन्होंने योगी जी के हाथ में भी दिया है, तमाम मंत्रियों के हाथ में दिया है। 2017 के इलेक्शन में उन्होंने योगी जी के हाथ में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई, उल्टा उन्हीं पे कार्रवाई। एक और सवाल है, क्या बुलडोजर भेदभाव करता है या बुलडोजर की कार्रवाई पिछले 7.5-8 सालों में समान रूप से हुई? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ब्रजेश जी मैंने कहा कि अगर कोई विभत्स कांड हो गया है, कोई ऐसा कांड हो गया, अब एक मैं एग्जांपल आपको दूं, जिस प्रकार से कलकत्ता में ममता बनर्जी के लिए सिरदर्दी बनी हुई है एक केस, ऐसे केस में आप अगर इस तरह की भी घटना कर सकते हैं तो जनता में कोई रिएक्शन इसका नहीं आएगा। लेकिन अगर हर तीसरे दिन आप बुलडोजर का यूज करें और प्रधानमंत्री जी भी बुलडोजर की तारीफ करें और मुख्यमंत्री जी भी तारीफ करें, तो ये ठीक नहीं है। फिर अदालतें कहां जाएंगी? और आपको देखा देखी दूसरे प्रदेशों में भी शुरू हो जाए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे दूसरी जगह इस चीजों को करें, तो ये गलत है। मुझे लग रहा है इससे बचना चाहिए। शुरू यूपी ने किया और मजा आप सबको आने लगा है। हर कोई यही कर रहा है। आप किसी राज्य में देखें, ज्यादातर में यही हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका मलिक साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम का में आगे बढ़ते हैं और वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बुलडोजर का क्या महत्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सामाजिक ढांचों में या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश में? ब्रजेश जी, जब हम लोग छोटे थे तो जो सड़क पे ही रोड रोलर चलता था, हम लोग इसी को बुलडोजर समझते थे। ये तो बाद में पता लगा कि जेसीबी मशीन बुलडोजर है। तब तो सबसे बड़ी मशीन तो हम लोग वही सड़क को जो समतल करता था उसी को जानते थे। अब बुलडोजर देखिए हमारी व्यवस्था में एक ऐसा प्रतीक बना जिसमें तेजी से कार्रवाई होती है और जो पीड़ित पक्ष है उसके कलेजे को तुरंत ठंडक पहुंचती है। जिस देश में न्याय प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो, खर्चीली हो, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता हो, मुकदमे 10-10, 20-20 सालों तक चलते हो, वहाँ पर बुलडोजर जब आया तो लोगों ने उसका स्वागत किया। एक तुरंत कहते हैं ना कि जैसे एलोपैथिक दवाई इंजेक्शन लगाओ दर्द गायब, तो वैसे ये सिस्टम है एक बुलडोजर का। लेकिन जब कोई नेता नया आता है,
कोई बुलडोजर नया आता है तो उसको लोगों ने पसंद किया, लेकिन जब आप 5 साल 10 साल किसी पद पर रह जाते हैं, लगातार कार्रवाई चलती है, तो फिर वो नेता और उसके वो एक्शन लोगों को खटकने लगते हैं। और यही सेम स्थिति बुलडोजर के साथ भी अब हो रही है। आपको याद होगा कि बरेली में सपा के एक विधायक है, उनके पेट्रोल पंप पे बुलडोजर चल गया। बाद में बुलडोजर उकरे आगे कितना गया कि लौट गया, कोई नहीं जाना, और वो विधायक बने हुए हैं। शहजील इस्लाम। अच्छा, वो राज्यसभा में वोटिंग के टाइम भी पीपी लिख के आए थे ना, कुछ क्या लिखा था? पेट्रोल पंप का 60 फॉर्म पीपी। जब वो राज्यसभा वोट डालने गए, वोट बदल लिए थे, खराब कर दिए पेट्रोल पंप बचाओ। तो ये जो बुलडोजर की कल्पना और परिभाषा है, अगर ये विकास में कोई चीज़ बाधक बन रही हो, वहाँ बुलडोजर अच्छा है। सड़क निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक में अगर अपराधियों पर और बदमाशों पर बुलडोजर चल रहा है, वो अच्छा है, उसका स्वागत होना चाहिए। संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का हमेशा स्वागत हुआ। ब्रजेश जी, अपने यहाँ गांव में जब हम लोग छोटे थे तो ये इतना सिनेमा हॉल और ये सब मॉल वाल तो बने नहीं थे, पीवीआर की हम लोग जाके पिक्चर देखें। तो गौवा में पहले एक डिब्बा होता रहा बाइस्कोप वाला, तो उसमें 4-6 खाना बनत रहा, तो बच्चे उसी में खिया डाल देते रहे, ऊपर से कपड़ा डाल दिए, तो वहीं पिक्चर घुमावे, थोड़ी देर बच्चे उसमें पिक्चर देखते थे बाइस्कोप में। तो वैसे ही बुलडोजर को बाबा का बाइस्कोप समझ लीजिए कि ऊपर से सर पे कपड़ा डाल के अंदर देखो बाइस्कोप चल रहा है। पर दुबे जी तो मना कर दिए देखने से, आप तो ऐसे अकड़ रहे हैं कि पूछो मत। अरे भाई, दोस्ती नहीं है। दुबे जी को भी उपचुनाव में सीट भी लेनी है, तो बीच का रास्ता तो रखना पड़ेगा। और न बुलडोजर सही, हाथरस में लाठी कांड तो इन्होंने भी देखा है, ऐसा नहीं है। पड़ी रही थी, लगी रही थी, अलग है कि मंत्री बन गए दोनों जगह, अब वो पुरानी चोट सब भूल जाता है आदमी। वैसे ब्रजेश जी, इस देश में जब एक वाकया हुआ हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ बलात्कार और मर्डर का, उस दौरान फिर वो पुलिस इनकाउंटर में 4 अपराधी मारे गए। इस देश में इस तरह के स्थितियों पर भी लोगों ने बहुत स्वागत किया और लोगों ने कहा यह प्रकृति ने न्याय कर दिया। न्याय ऑन द स्पॉट होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए। हालांकि बाद में उसकी जांच शुरू हो गई और इनकाउंटर में शामिल सारे पुलिस वाले जेल गए। अब वो एक न्यायिक प्रक्रिया का पक्ष है, लेकिन व्यवहारिकता में पीड़ित के आंसू पोंछने के लिए कहीं पर इस तरह के फैसले देश के जनमानस में अगर आप जनमत संग्रह कराएंगे तो ज़्यादा बहुतायत में लोग समर्थन देंगे। तो बुलडोजर भी उसी तरह का है। हालांकि मुईद अहमद के भदरसा वाले जो बेकरी है, वहाँ इतना डबल रोटी न बनी हुई जितना सरकार ने राजनीतिक रोटी सेक ली। और अभी तो चुनाव भी आ रहा है 10 सीटों के उपचुनाव का। गौवा में जब लठैत हुए अत्याचार करते थे डबल रोटी बाबू साहब के या तमाम लोगों के, तब लोगों के पास क्या साधन था? लाठी खाते थे, चुप हो जाते थे। अब वीडियो बन जाता है, वायरल होता है, सरकार तक बात पहुंचती है, तो इंसाफ की स्पीड तो बढ़ी है, चाहे वो सरकार के दबाव में हो, चाहे बुलडोजर से हो, चाहे सामाजिक दबाव हो, मीडिया का दबाव हो। जी, अब अन्याय और अत्याचार करके कोई बहुत देर तक बच नहीं सकता है जी। लेकिन हर सिस्टम की हमेशा आलोचना हुई है और उसकी कमियां रही हैं, उसको तो देखिए आलोचना सहना पड़ेगा, कमियों को झेलना पड़ेगा। लेकिन हमारे समाज में, हमारे यहाँ संविधान में भी कहा गया है, कानून कहता है कि किसी निर्दोष पर बुलडोजर ना चले, निर्दोष को सजा ना हो। तो ये अब दोनों बातें हैं, असमंजस पैदा हो जाता है। अगर निर्दोष को बचाने लगेंगे तो बहुत सारे दोषी बच के भाग जाएंगे, फिर प्रक्रिया उल्टी रह जाएगी। और त्वरित अगर फैसला हो जाएगा तो उसमें भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, उसको भी आलोचना करने का लोगों को मौका मिल जाता है। वैसे सत्ता, बहुमत, हर युग में उसका चरित्र ऐसे रहा है। आज गुलजार की एक लाइन आपको सुनाऊंगा जिसमें
खाली भाजपा नहीं, देश की हर सरकार का चरित्र छुपा है। सुनिएगा कि आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है, कानून है, इंसाफ है। अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आदमी को खून वून सब माफ है। और क्या कहूँ, छोटी मोटी चोरी रिश्वतखोरी कर देती है अपना गुजारा यहाँ, आपकी दुआ से बाकी सब ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से आपने अपना ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन हम सब तक शेयर की, आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं और इसमें सभी पैनलिस्ट को 1-1 मिनट का वक्त रहेगा जिसमें वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आनंद दुबे बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या डर फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए इस तरह की बुलडोज़र की कार्रवाई आप लोग करते हैं, या फिर पूरी प्रक्रिया को आप अवैध निर्माण मानकर तब कार्रवाई करते हैं? आपका सिस्टम क्या है? ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कहा, जहां अवैध निर्माण की शिकायत मिली, जहां जांच में अवैध निर्माण या अवैध कब्जे की बात आई, विधिक रूप से कार्रवाई की गई। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, 66,575 हेक्टेयर जमीन हमारी सरकार ने, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, हमने अवैध कब्जे से, भूमाफिया से मुक्त कराई है। इसमें एक वो जमीन भी है जिस पर उत्तर प्रदेश में, यहीं से लखनऊ में, फॉरेंसिक साइंस का एक इंस्टीट्यूट बन रहा है, जिसके अमित शाह जी ने आकर उद्घाटन किया था। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चीज है जो फॉरेंसिक साइंस का एक इंस्टीट्यूट बन रहा है। आपको याद होगा कि अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर हमने गरीबों को आवाज देकर चाबी देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार आई जिसने अवैध कब्जे वाली जमीनों को छीना है, उन माफियाओं से, उन गुंडों से उनको छुड़ाया है और सरकारी इस्तेमाल में, गरीबों के इस्तेमाल में इन जमीनों को लिया जा रहा है। और यही बात इनको खटक रही है, क्योंकि मैंने पहले आपके सहयोगी को क्यों खटक रही है? अपराध में ये कह रहे हैं कोर्ट का काम कोर्ट को करने दो, ये अनिल दुबे को क्यों नहीं समझाते? जाति और जमात देखते हैं अनिल दुबे, हर एक चीज में इनके नजर। मैंने बताया ना, प्रियंका गुप्ता जी से पूछिए कि बाटला हाउस एनकाउंटर में सोनिया गांधी जी क्यों आतंकवादियों के, अरे आज आप अनिल दुबे से क्यों नहीं पूछ रहे हो? अनिल दुबे से कुछ पूछो, ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो जब गलवान और डोकलाम में लड़ रही थी तो अब अनिल दुबे वाला वर्ड उनको सुनाई नहीं, सुन रहे हैं तो जो नाश्ता कर रहे थे। अच्छा, अनिल दुबे का क्या करें? एक सेकंड मैडम, आप बोलना बोले, ये अनिल दुबे आपका साथ क्यों नहीं दे रहे? ये कह रहे कोर्ट का काम कोर्ट करेगा, आप कैसे घर गिरा देंगे किसी का? नहीं, देखिए, अनिल दुबे जी ने कुछ गलत तो नहीं कहा इसमें। अनिल दुबे जी ने तो यही कहा कि बुलडोजर संस्कृति हम नहीं चाहते हैं। बुलडोजर संस्कृति हम भी कह रहे हैं, बुलडोजर संस्कृति कौन चाहता है? हम भी नहीं चाहते हैं। ये संस्कृति नहीं है भाई, बुलडोजर जो है कार्रवाई है। और जहां अच्छा, इनकी कोई बात आपको ऑफेंड नहीं कर रही है, ये जिस तरह का भाव प्रदर्शित किया इन्होंने डिबेट में, फावड़े से तो खाली कराएंगे नहीं, बुलडोजर ही भेजना पड़ेगा। अब बुलडोजर कुछ लोगों के लिए इतनी तकलीफ पैदा कर रहा है, दरअसल है क्या, इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ही शासन। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आप 2 मिनट बोल लिए, धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं, तकलीफ हो रही है। फारूक भाई, आप मुझे बताओ कि किसी के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज है, क्या अपराध के बिना पर घर गिराने की जो प्रक्रिया है, इसका कोई नियम है क्या? ये सरासर गैर कानूनी है। अब आपको मैं एक विरोधाभास बताऊं, पॉलिटिकल मैसेजिंग जो भी होती है वो पॉलिटिकल लोग जाने। सॉलिसिटर जनरल साहब गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने खुद बोला ऑन रिकॉर्ड, अब तो लाइव प्रोसीडिंग्स होती है, कि वी आर अगेंस्ट बुलडोजर, किसी भी एक्यूज्ड का और कन्विक्ट का घर नहीं गिरना चाहिए। दैट इज़ द ऑफिशियल स्टैंड टेकन बाई जो आधिकारिक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील रहे सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने साफ बोला। और आप ये सब चीजें आज मीडिया में, ये बाईपास वाला जो रास्ता है ना, कि हमने अवैध निर्माण घोषित किया तो इसका ध्वस्त कर दिया, इसका पर्पस तो हमारा वही था कि हमने चलाया बुलडोजर। इसी को अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने, यही तो बात कोर्ट को बताई गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ना कि हमें एक पैन इंडिया लेवल पे गाइडलाइंस, ब्रॉडर गाइडलाइंस बनानी होगी। पर ब्रजेश भाई, यहाँ पे कैच है, ब्रॉडर गाइडलाइन बनने से भी, मैं एक पेशे से वकील होने के नाते आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, गाइडलाइंस तो अदालत बना लेगी। लिंचिंग पे तहसीन पूनावाला का केस है, आप लोगों ने देखा है, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा द्वारा बनाया गया गाइडलाइन, क्या वो फॉलो हो रहा है?
प्रॉब्लम ये है कि जो एग्जीक्यूशन है और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव को करना होता है। हम ध्वस्तीकरण कर देंगे और फिर एक अच्छा सा एफिडेविट लगा देंगे, यही हो रहा है। अब अल्टीमेटली अब आपको भी एक आप बनाइए ना अब गाइडलाइन। आप ये देखिए कि इसकी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैसे हो रही है। आप देखिए कि हिंदुस्तान का नाम कैसे खराब हो रहा है। ब्रिटिश भाई जेनेवा कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है 1949 का, जिसपे इंडिया फाउंडिंग सिग्नेटरी है। जेनेवा कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट 1949 का, जी जी बिल्कुल राइट। उसी से पैरी मटेरिया आपका आर्टिकल 21 मिलता है फेयर ट्रायल का। मैं बार बार क्यों मैं फेयर ट्रायल पे कह रहा हूँ ब्रजेश भाई, क्या ये पुलिस के आरोप लगाने से या पूरी की पूरी जनता खड़ी हो जाए और ये कहे कि इस आदमी ने ये आरोप किया है, इस पे ये आरोप साबित हो गया, इसका घर तोड़ दो, फांसी चढ़ा दो, क्या ये कानून में फेयर संभव ट्रायल है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फंडामेंटल राइट है, कार्डिनल प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन आई ऑफ डू एग्री इनोसेंस। विद यू, मैं अब सहमत हूं। प्रॉब्लम क्या है ब्रजेश भाई, अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में किसी पॉलिटिकल पार्टी के, हाँ वो थे, चलो उनका घर तो पहले बात सर, इतना वक्त कम है, आलीशान, थोड़ा 20 बस एक सेकंड में सेकंड। conclude क्या करें। उनकी गाड़ियां भी वो इलीगल थी जो घर के अंदर तोड़ दी गई? आपने देखा होगा वीडियो फुटेज में। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट पैदा किया जा रहा है, ये अननोन टू इंडियन जस्टिस सिस्टम है और इसका और इस्तेमाल आपको अगर- लगता है कि कुछ सख्त गाइडलाइन आने वाली है? बिल्कुल आएगी और मुझे उम्मीद है कि आएगी और गवर्नमेंट्स के आंख और कान दोनों खुलेंगे। वो समझेंगे कि सत्ता या पावर पाने के लिए आप जो लार्जर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डेमोलिश नहीं करना चाहेंगे। ऑलराइट, प्रियंका जी, ये बीजेपी वाले प्रवक्ता दुबे जी हैं, इन्होंने कहा कि बाटला हाउस पे तो बड़ा रोना धोना मचाए थे। अरे भाई इनसे कहिए फेयर ट्रायल की बात इतनी देर से वकील साहब कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि फेयर ट्रायल होना चाहिए इस आनंद जी देश ने में। बाटला हाउस वाला 2-3 बार जिक्र किया है। नहीं, इनसे ये पूछिए कि ये अभी ज़मीन की बातें कर रहे थे तो इनसे पूछिए कि ये अयोध्या में जो बफर जोन था जहाँ पर सेना अभ्यास करती थी, उस जमीन को डिनोटिफाई करके इन्होंने अपने हाँ, मित्रों, एक सेकंड, वहाँ विकास करेंगे, विकास डेवलपमेंट। नहीं वहाँ विकास करेंगे तो किसके लिए करेंगे? इनके प्रधानमंत्री जी के मित्र को अलॉट कर दी गई है, रामदेव जी को अलॉट कर दी गई है, और इसी तरह से पतंजलि वाले जो हमारे तो वो आपकी हैं। सरकार आए तो आप भी अपने दोस्तों को दे देना। अरे तो भाई ये बताइए ये क्या है? आप वहाँ पर सर्कल रेट नहीं, एक सेकंड आनंद जी रुक जाओ, आज डिबेट में थोड़ा सा कम समय है, थोड़ा सहयोग करो, हमारे पास कई वक्ता हैं। मैडम 20 सेकंड और बचा, प्लीज सिर्फ प्रियंका जी बोलेंगे। भारतीय जनता ना पार्टी प्लीज के आनंद जी मंत्री वहाँ से कृपया बात सहयोग करें। करें, सिर्फ प्रियंका जी बोलेंगे। ओके मैडम, आप 20 सेकंड में कंप्लीट करें। थैंक यू, 20 सेकंड में कंप्लीट करें मैडम, 20 सेकंड प्लीज। आनंद जी धन्यवाद। बातें जब करते हैं तो इनसे पूछे कि कानून में क्या लिखा है। कानून में लिखा है कि किसी भी जो है जिसके ऊपर कोई जिसने आरोप मतलब क्राइम नहीं किया है, कम से कम उसको तो आप बख्शिए। आप तो तय ही नहीं करने दे रहे हैं कि वो पहले उसके ऊपर धन्यवाद आरोप मैडम, सिद्ध हो बहुत या शुक्रिया। ना हो, फराज उसको भाई, सजा पहले आप दे मुझे देंगे। बताइए कि सिर्फ FIR दर्ज होने के बेसिस पे घर गिराना कितना उचित है कानूनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर भी, क्या ये ठीक है? देखिए, मैं अपने पहले ही राउंड में ये बोल चुका हूँ कि ये जो बुलडोजर रिवेंज है ये गलत है। अभी बात आनंद दुबे, ये अपने RLD के दुबे जी से बात हो रही थी, बहुत अच्छे आदमी, मैं इनको बहुत पर्सनली जानता हूँ। इनको अच्छा। एक शेर सुना दूं जरा से, ये जो भाजपा की तरफ अभी चले गए हैं कि उस आस्तीन दिल से है नहीं उधर लग रहा है। हाँ, तो इसीलिए मैं सुना रहा हूँ दुबे जी, उस आस्तीन से अशकों को पोंछने वाले उसी आस्तीन से एक दिन खंजर जरूर निकलेगा। अब आप डरा रहे हो कि सलाह दे अब रहे आप हो? समझ लीजिए कि ये वो पार्टी है दुबे जी कि जब रामविलास पासवान जी इनके अलाई थे तो ना उनकी पार्टी तोड़ी बल्कि उनका परिवार तोड़ा। इन्होंने बाला साहब ठाकरे को अरे श्रद्धांजलि आप कहाँ दी। चले गए सुनिए यार? सुनिए, ना, ना, अरे ये डर फैला रहे हो, ये पॉलिटिकल आप बुलडोजर पे आ जाते हैं, बुलडोजर बस 20 सेकंड बचा आपका। 20 सेकंड में ही दुबे जी मैं आपको एक केस दे रहा हूँ। अरे अरे आपका दुबे जी से क्या अरे मतलब भाई है? ना हमारे आगे साथ में आएंगे ये। उधर बीजेपी वालों से बात तो करो, मैं केस उनके दे- आरोप का जवाब दो, आतंकवादियों को छोड़ देते थे, उनका जवाब दो ना। अच्छा, उनका हम जवाब दिए दे रहे हैं। आतंकवादियों को क्यों छोड़ा? ठीक है, इनसे पूछिए कि सैफुल्ला फारूक और तारिक मीर कौन थे। पूछिए इनसे, गूगल करिए, आप अपनी टीम को लगाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बवाल हो जाए। अरे भाई, आप सैफुल्ला फारूक और तारिक मीर कौन थे? वापस लेने आप ये आतंकवादी थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। मैं दावे के साथ बोलता हूं, यश भारती दे देंगे, आतंकवादी आप थे। चले तो आप पद्म पुरस्कार दे एक देंगे। टाइम पे ये आतंकवादी था या नहीं कहा था, सैफुल्ला बता फारूक और दीजिए। तारिक मीर, गूगल अरे मेन स्ट्रीम में ले आए ना उनके विचारों को। गूगल करिए, तस्वीर सामने आती है, ये बता धन्यवाद दीजिए। सर, थैंक यू। और छोटी आज सी सहयोग बात, करिए थोड़ा सा, 10 सेकंड। हाँ, गूगल आप करिए, संजय, अरे गूगल करिए, आप सब 10 सेकंड। संजय निषाद जी बोलते हैं कि बुलडोजर की वजह से ये लोकसभा का चुनाव हार गए। हाँ। तो मैं अपने प्रवक्ता भाई RLD के से बोलना चाहता हूं कि आपके अलाई भी यही बोल रहे हैं कि क्या बुलडोजर ऐसा की है वजह क्या से दुबे चुनाव जी, हार क्या बुलडोजर आपको नुकसान किया?
देखिए अरे आप अपने पार्टी उनकी उस का बात- दुबे जी रुक जाओ भाई, बुलडोजर आपको सिर्फ देखिए, हाँ, अनिल दुबे बोलेंगे। बुलडोजर कहीं अनिल दुबे go ahead। हमने कहा कि बुलडोजर गलत नहीं चलना चाहिए, और मैं पैनलिस्ट से कह रहा हूं FIR कि वो के बेसिस पे चला दें। नहीं, FIR मैंने कहा कि न्यायपालिका का काम न्यायपालिका को करने दीजिए, प्रशासन को नहीं करना चाहिए, हमने उस बात को कहा। दूसरी बात, उन्होंने हमें नसीहत दी, इनको नसीहत इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। किसके? ये उस सपा वालों के? हाँ, सपा वालों के। ये उस कांग्रेस के साथ खड़े हैं जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई अरे थी। हमने राज्यसभा और भेज दिया इनके आपको। नेता, सुन लीजिए अरे आप, राज्यसभा भेज दिया इनके आपको। नेता, जिनके साथ आप मंत्री रहे हो, इनके नगर नेता, परिषद ना सत्ता मानती है। सुन लीजिए नगर परिषद ना जा पाते, हमने इनके राज्यसभा भेजा। नेता, ऐसा ना नगर बोलो। परिषद ना जा पाते, अरे ऐसी ना जा बात पाते करते नगर हो, बहुत परिषद। बड़ी पार्टी है। एमएलए आते हैं, उन बातों पर मत हाँ, जाओ। उस पे मत जाओ। वहाँ पे देख लो। वो ना, आप ना, कितने ना। एमएलए हमने आते अगर राज्यसभा हम ना भेजा। होते। हाँ, आप सर, थोड़ा सा देखिए, आपके मुंह से संविधान की बात, आरक्षण की बात अच्छी नहीं लगती। आप उस कांग्रेस के साथ खड़े हो जिन्होंने इमरजेंसी लगाई और थी। जिनके साथ आप आपके सत्ता में नेता रहे ने हो। उस समय जो जेल गए थे उनको ये भारती दिया था। चौधरी चरण सिंह जैसे नेता जेलों में पड़े थे, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट। धन्यवाद, केपी मलिक जी को लाया आप जाए। क्या हमें नसीहत दोगे? आप तो उस कांग्रेस के साथ खड़े हो। अरे पूछो सत्ता, ये पता नहीं पूछ क्यों नहीं रही सत्ता में थे। हत्यारों के साथ ओके, खड़े। केपी मलिक साहब, 700 किसानों की हत्या की देखिए, है। अगर ब्रजेश जी। बुलडोजर जस्टिस रुकता है तो फिर बीजेपी जस्टिस के में पास क्या रहेगा आगे? सर, कोट अनकोट नहीं, कर देखिए लीजिए बात। ब्रजेश जी, ऐसा है कि बुलडोजर पे तो बहुत बहस हो गई और बहुत सारी चीजें लोगों ने बता दी। मुझे समाजवादी के जो प्रवक्ता है उन पे आपत्ति है कि वो हमारे मित्र अनिल दुबे को यहाँ भी चैनल पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि अनिल दुबे जी की पार्टी वहां भी कश्मीर में 15 सीटों पे लड़ने की बात कर रही है। 23 इनके जो है वो कौन? जाएंगे कहाँ? कश्मीर में? कश्मीर में कौन? कश्मीर में। नारंडी? और हाँ, अरे उनके नहीं, प्रचारक ऐसा तैयार है? हो गए। 23 प्रचारक, स्टार प्रचारक जाएंगे कश्मीर जाओगे? कश्मीर में हमारे लोग 20 लोग टिकट मांगे। बागपत में और नगर हम पंचायत इनको- लड़ नहीं पाएंगे अकेले, कश्मीर चले जाए। ऐसा मत बोलो। अरे कैसी बात है? अरे ऐसी बात उत्तर है। में दिखाई पड़ रहा कैसी होगा। बात है? बागपत में नगर पंचायत लड़ लें, हम तो चैलेंज कर रहे हैं ऐसी अकेले। बात- अरे कैसी बात? अकेले लड़ रहे बिना समर्थन। आप आओ लड़ लो। तो बहुत पानी का पानी हो एक जाएगा। मलिक साहब, जी, उसको बहुत भी- सीनियर पत्रकार है, उनको बोलने दीजिए। जहां चौधरी चरण सिंह जी खाता नहीं खोल पाए, वहां अनिल दुबे जी और जयंत चौधरी खाता खोले, उसके लिए इनको शुभकामनाएं हैं। दूसरी ये हरियाणा में कोशिश नहीं, कर आप रहे हैं, पार्टी भी हरियाणा ना में चलाओ जनाधार अपनी। बढ़े तो उत्तर आप भारत अपनी की पार्टी सबसे बड़ी बनाना बंद पार्टी कर बने। दें, पार्टी ना और मुझे चलाओ। खबर ये भी है कि केरल में भी इनकी कुछ पार्टी के कार्यकर्ता आ गए हैं, तो हम तो शुभकामनाएं बड़ा नहीं पीड़ा है आपको। अनिल दुबे को देख के आज आप भड़क गए और कुछ बोल ही नहीं रहे। हमारी पार्टी ना हम अपनी पार्टी चलाना बंद धन्यवाद, कर दें। डिबेट ओवर। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। समय समाप्त हो चुका है, बल्कि मैंने ज्यादा समय ले लिया। आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।